जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम पैरालंपिक खेल और शीतकालीन ओलंपिक खेलों के बारे में। तो देखो, ओलंपिक खेलों को क्या है, 3 भागों में बांटा गया है। एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, एक पैरा ओलंपिक खेल और एक शीतकालीन ओलंपिक खेल। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों को लेकर के आए हम पहले ही 2 वीडियो बना चुके हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। आज हम बात करेंगे पैरा ओलंपिक खेल और शीतकालीन ओलंपिक खेलों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरा ओलंपिक खेल। पैरा ओलंपिक खेल, पैरा ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 1948 से। 1948 से। और कहाँ से? लंदन से। मतलब क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में जो घायल सैनिक थे, जो विकलांग सैनिक थे, उनके लिए क्या है, पैरा ओलंपिक खेलों की क्या है शुरुआत की गई थी। शुरुआत में क्या है, इसमें सैनिक शामिल होते थे। लेकिन अब बात करते हैं आधुनिक पैरा ओलंपिक खेल की। तो इनकी शुरुआत हुई है 1960 में। 1960 में पैरा ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? रोम में हुए थे। इसमें क्या है, सैनिकों के अलावा क्या है और भी भाग लेने लगे थे, है ना। अब इनकी बात करते हैं, पैरा ओलंपिक खेल के जनक के बारे में बात करें तो कौन है? गुडविन गुट्टमान को क्या है, पैरा ओलंपिक खेल का क्या है, जनक कहा जाता है। अब बात करें भारत कब शामिल हुआ था? तो भारत क्या है, 1968 में जो पैरा ओलंपिक खेल हुए थे और ये हुए थे इजराइल में। इसमें क्या है, भारत ने पहली बार भाग लिया था। एक बात और ध्यान रखना, 1976 में और 1980 के पैरा ओलंपिक खेलों में क्या है, भारत ने भाग नहीं लिया था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल भी 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं, पैरा ओलंपिक भी और शीतकालीन ओलंपिक खेल भी। अब इसकी बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समिति की, मतलब इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके नियम बनाती है या फिर आयोजन करती है। तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय समिति का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति। इसकी शुरुआत हुई है या फिर स्थापना बोलते हैं जिसे, स्थापना वो कब हुई है? 22 सितंबर 1989 को हुई है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय की, जो कहाँ पर है? बॉन। ये कहाँ पड़ता है? जर्मनी में पड़ता है। जर्मनी की राजधानी तो बर्लिन है। इसके अध्यक्ष की बात करें, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? इसके हैं अध्यक्ष एंड्रू पार्सन्स। देखो, जितना पूछा जाता है उतना ही बताएंगे, इतने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। इनसे इतना पूछा नहीं जाता है। तो पैरा ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जो विकलांग सैनिक थे उनके लिए क्या है, पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई थी। लेकिन 1960 से क्या है, मतलब जिसे आधुनिक पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत मानी जाती है, तो उससे क्या है, सभी भाग ले रहे हैं, चाहे वो सैनिक सही चाहे फिर नहीं सही। जो कहाँ पर हुए थे? रोम में हुए थे। जनक गुट्टमान को कहा जाता है। भारत ने भाग लिया था 1968 में, जो कहाँ पर हुए थे? इजराइल में हुए थे। 1976 और 1980 के पैरा ओलंपिक खेलों में क्या है, भारत ने भाग नहीं लिया था। इसके आयोजनकर्ता या फिर अंतर्राष्ट्रीय समिति के बारे में बात करें, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति, जिसकी स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1989 को। इसका मुख्यालय है बॉन में, जो जर्मनी में पड़ता है। इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है? एंड्रू पार्सन्स इसके अध्यक्ष हैं। अब बात करेंगे हम करते हैं हम 15वें पैरा ओलंपिक खेल। ये कहाँ पर हुए थे? 2016 में, और ये हुए थे रियो डी जेनेरियो। अच्छा, एक बात नोटिस करना कि मतलब जहाँ पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होते हैं वहीं पर क्या है, किसका आयोजन किया जाता है? पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। शीतकालीन का तो अलग रहता है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें बात करें पदकों के बारे में, तो सर्वाधिक पदक विजेता था वो कौन था? पहले नंबर पे चीन था। दूसरे नंबर पे था ब्रिटेन। अब मैं यहाँ पे मेडल पदक बता दूँ आपको, लेकिन वो इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। और तीसरे नंबर पे कौन था? यूक्रेन था। भारत की बात करें तो भारत का क्या है, इसमें 43वां स्थान था।
43वां स्थान कौन किसका था? भारत का था। भारत ने क्या इसमें 4 पदक जीते थे। कितने जीते थे? 4 पदक जीते थे। उनके बारे में बात करें तो यहाँ पर खिलाड़ी लिख देता हूँ मैं। खिलाड़ी यहाँ पर वह किस खेल से संबंधित थे, थोड़ा गैप दे देते हैं, खेल से, और कौन सा पदक जीता था। सबसे पहले हम बात करते हैं मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु की बात करें, थंगावेलु की बात करें तो यह क्या है? ऊंची कूद से संबंधित है, ऊंची कूद से, है ना। इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद बात करते हैं देवेंद्र झांझड़िया। देवेंद्र झांझड़िया जो राजस्थान के हैं, और इन्होंने क्या है? भाला फेंक में कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद बात करते हैं दीपा मलिक की। दीपा मलिक ये भाला फेंक, और ये किससे? गोला फेंक। ये खेल क्या है? एथलेटिक्स में शामिल होते हैं, मतलब दौड़ना, चलना, कूदना, फेंकना, एथलेटिक्स में शामिल होते हैं ये खेल। गोला फेंक, इन्होंने कौन सा पदक जीता था? रजत पदक। अब बात करते हैं वरुण की। वरुण की बात करें तो इन्होंने क्या है? ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता था? ऊंची कूद में इन्होंने जीता था कांस्य पदक। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, मरियप्पन थंगावेलु है, ये कहाँ की हैं? ये हैं तमिलनाडु की। देवेंद्र झांझड़िया ये राजस्थान के हैं। दीपा मलिक है ये हरियाणा की हैं, और वरुण हैं ये यूपी के हैं, है ना। अच्छा, मरियप्पन थंगावेलु को तुम्हें पता है लास्ट ईयर 2020 में क्या है? खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। 2020 में कितनों को मिला है? 5 को मिला है। इस पर भी क्या है? वीडियो पहले ही बना चुके हम। अच्छा, मरियप्पन थंगावेलु को। अच्छा, अब हम बात करें दीपा मलिक की, तो ध्यान रखना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है जो सबसे अधिक उम्र में दिया गया है, वो किसे दिया गया है? दीपा मलिक को दिया गया है। ठीक है, इन्हें कब दिया गया था? 2019 में दिया गया था। ठीक है, मतलब लास्ट 2 ईयर, है ना। अच्छा, इन्हें क्या है? सबसे अधिक उम्र में, मतलब 49 ईयर्स की एज में दिया गया था। सबसे कम उम्र में किसको दिया गया है? अभिनव बिंद्रा को, जिन्हें 2001 में दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी राशि कितनी कर दी है? 25 लाख कर दी गई है ना। अच्छा, और वो क्या है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में पहले स्वर्ण पदक विजेता हैं, वो कौन है? अभिनव बिंद्रा हैं, जिन्हें सबसे कम उम्र में दिया गया है। तो ये बात होगी इनके पदक की। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले पदक किसे मिला था। तो देखो पैरा ओलंपिक खेल में क्या है? भारत को कुल कितने पदक मिले हैं? 10 मिले हैं, है ना। अब बात करें यहाँ पे पहले की, तो पहला मिला था मुरलीकांत को। मुरलीकांत हैं, ये किस खेल से संबंधित हैं? तैराकी से संबंधित है, तैरने में मिला था। और ये ओलंपिक खेल कौन से ओलंपिक खेलों में? 1972 के में। कौन सा पदक मिला था? स्वर्ण पदक मिला था। और ये खेल कहाँ पर हुए थे? ये हुए थे जर्मनी में। मतलब 1972 के जो ओलंपिक खेल हैं ये हुए थे जर्मनी में। सबसे पहले किसे मिला था? मुरलीकांत को। अब बात करें जो 2016 में 4 खिलाड़ियों को मिला है, मरियप्पन थंगावेलु, देवेंद्र झांझड़िया, दीपा मलिक और वरुण को। 2 को स्वर्ण पदक मिला है, 1 को रजत पदक मिला है, और 1 को क्या मिला है? कांस्य पदक मिला है। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक बात बताएं आपको कि 16वें जो पैरा ओलंपिक खेल होंगे वो कहाँ पर होंगे? जापान की राजधानी टोक्यो में होंगे। कब होंगे? मतलब इसी वर्ष होंगे, 2021 में। अब हम बात करते हैं शीतकालीन ओलंपिक खेलों के बारे में। तो इनसे क्या है, इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसके बाद, इसलिए क्या है एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करेंगे। शीतकालीन ओलंपिक खेल हैं। शीतकालीन ओलंपिक खेल ये क्या है? ठंडे देशों में खेले जाते हैं। इसमें जो खेल है वो क्या है? बर्फ़ पर खेले जाते हैं। मतलब बर्फ़ पर खेले जाते हैं। कौन से? शीतकालीन ओलंपिक खेल हैं। अब हम बात करते हैं इनकी शुरुआत की। सबसे पहले तो इनकी शुरुआत हुई थी 1924 में, और कहाँ से हुई थी? पेरिस फ्रांस से क्या है? शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की कि लास्ट ईयर कब हुए हैं। तो ये बात करें इनकी, तो 23वें
23वें शीतकालीन ओलंपिक खेल हैं ये हुए हैं 2018 में, 2018, हाँ 2018 में हुए हैं, और ये हुए हैं 2018 में दक्षिण कोरिया के प्योंगचैंग शहर में। ये कहाँ पड़ता है? दक्षिण कोरिया में पड़ता है, ठीक है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है ना, मुद्रा भवन है। प्योंगचैंग में हुए थे, ठीक है। कौन से? 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेल जो 2018 में हुए थे। प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम मतलब कौन रहा है? नॉर्वे। दूसरे पे रहा है जर्मनी, और तीसरे पे रहा है कनाडा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ईयर कहाँ होंगे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट ईयर होंगे ये 24वें, ठीक है। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2024 में होंगे, और ये कहाँ पर होंगे? बीजिंग, जो क्या है? चीन की राजधानी है। तो ये बात हो गई इनकी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, मतलब वीडियो बनाएंगे, वो बनाएंगे हॉकी को लेकर। देखो जब तक मतलब खेलों के बारे में, मतलब टोटली जो खेल हैं उनसे जितने बार कॉन्सेप्ट पूछे आते हैं, सबसे पहले उनके बारे में वीडियो बनाएंगे। बाकी बात कोई टॉपिक स्टार्ट, मतलब कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी या फिर हिस्ट्री करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।